नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पूर्व जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस गवई, उनकी कार्य प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। और क्या पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको इस पर एक्सपोज हो गए हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं एक राष्ट्रवादी चीफ जस्टिस जब बनता है तो कैसे कैसे फैसले लेता है। वो कभी अपने हित या अपनों के हित के लिए फैसला नहीं लेता। ये आज इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसलों को लेकर होगा, क्योंकि ये जो फैसला था एक कानून को लेकर था जो संसद से पास हुआ था। इलेक्शन कमीशन पर यह केस था और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लेकर के एक केस था, जिसको धाकड़ फैसला जब सीजीआई ने किया है तो एक तरह से कहते हैं ना, पूरा सिस्टम हिला दिया, पूरे सिस्टम को पलट दिया। दिखाते हैं पूरी खबर, अनुरोध करेंगे पूरी खबर देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएगा। क्योंकि आज आपको यहां पर एक जज कैसे पूरे सिस्टम को पलट सकता है, एक सीजीआई कैसे पूरे सिस्टम कैसे पलट सकते हैं, वह आपको दिख जाएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। मैंने जो आपको पहले खबर की बात की है वो आपको बता दें। एक जो अभी हालिया में एक 2023 में एक बिल आया था, कानून पास हुआ था, जो था चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति को लेकर के, यानी चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के संसद से एक कानून बना, जिसमें अगर संसद चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक केंद्रीय मंत्री होंगे। यह कानून पास हुआ। इससे पहले कुछ समय तक जो चल रहा था वो ये था कि प्रधानमंत्री होंगे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय कमेटी में, प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल करके केंद्रीय मंत्री को इसमें रखा गया था, एक कोई भी केंद्रीय मंत्री, और इसको कानून बना दिया गया था। इसी को चुनौती देती हुई एक याचिका आती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका जब पहुंचती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाती है, जिस कमेटी के जो मेंबर थे जिनको फैसला सुनाना था, इसको सुनवाई करना था, वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस बिपुल पंचोली। इन 3 सदस्यीय खंडपीठ के पास ये मैटर जाता है और यही शुरू होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का जबरदस्त फैसला, जो पूर्व चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस गवई, क्या उनके फैसलों को एक्सपोज करता है। हम इस फैसले में क्या हुआ, चुनाव आयोग के पर क्या फैसला लिया, इस पर आगे बताएंगे। लेकिन अब लिए चलते हैं आपको पूर्व सीजीआई जो थे जस्टिस गवई के केस पर। आपको ज्ञात होगा 2023 में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से एक फैसला सुनाया गया था। सारे मोदी सरनेम चोर है का लेकर के राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी, जिसको लेकर के गुजरात हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा का आदेश दिया था। जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई, लीडर ऑफ अपोजिशन, सारे कुछ उनसे छिन गए। उसके बाद इस मामले की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की खंडपीठ बैठती है, उसमें सीजीआई उस वक्त नहीं थे जस्टिस गवई, वो उसके मेंबर होते हैं। अब यह मामले की सुनवाई होनी थी। मामले की सुनवाई के एक दिन पूर्व जस्टिस गवई का बयान आता है और वो कहते हैं, पूछते हैं अपने वकीलों से जो इस केस में होते हैं, यानी राहुल गांधी पर जो 2 साल की सजा थी, एक तरफ जो वकील थे, दूसरा मोदी सरनेम चोर है जो उनको दोनों अपोजिशन पार्टियों से पूछते हैं। चूंकि गवई कहते हैं खुद ही, चूंकि मेरे पिता 40 साल कांग्रेस में रहे, मेरा भाई अभी भी कांग्रेस में है, और आपके मन में अगर हल्का भी डाउट है, ध्यान रखिएगा पूरी बात को समझिएगा, गवई साहब ने कहा कि अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि मैं पक्षपाती हो सकता हूं, तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं इस केस से हट जाऊंगा। ये जस्टिस गवई के बयान थे राहुल गांधी के केस पर एक दिन पूर्व फैसला देने से। अब आपको बता दें, कभी भी कोई जज
को अगर जज ऐसा कहे तो किसी भी पार्टी का वकील कितना भी प्रतिद्वंदी किस तरह से भी हो, वो कभी नहीं कह सकते कि आप इस केस से हट जाइए, क्योंकि ये पूरा फैसला या तो उस कमेटी को बनाने वाले का है, या चीफ जस्टिस का है, या तो उस जज का खुद का है कि वो इस केस से हट जाए। चौथा व्यक्ति अपने आप नहीं कह सकता कि आप केस से हट जाइए। लेकिन जाहिर सी बात है, उन्होंने पूछा तो वकील ने कहा कर्टसी में, नहीं आप ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं। और उसके अगले दिन जस्टिस गवई फैसला लेते हैं, जहां राहुल गांधी की 2 साल की सजा जो था उस पर स्टे लगाया जाता है, यानी उस सजा पर रोक लगा दी जाती है। राहुल गांधी की सदस्यता संसद की रिस्टोर हो जाती है। लेकिन सबके बीच में जब फैसला सुनाया गया तो जस्टिस गवई ने उस वक्त ये लाइन कही, उन्होंने कहा कि जो मैं आज फैसला सुना रहा हूं, स्टे लगा रहा हूं, उसका प्रमुख कारण उन्होंने बताया कि जो हाई कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते समय आखिरी लाइन बोली, ध्यान रखिएगा, जो आखिरी लाइन बोली फैसला सुनाते समय राहुल गांधी पर हाई कोर्ट के जज ने, वो वाली लाइन अच्छी नहीं थी, और उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगा दिया। अब एक मामला यह है जस्टिस गवई का, जहां जस्टिस गवई खुद पूछते हैं वकीलों से कि भाई क्या मैं इस केस से हट जाऊं। अब आते हैं आज के केस पर। आज के केस में जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके पास जैसा केस आया और इन्होंने जो लाइन कही वो लाइन बड़ा जबरदस्त था। इन्होंने कहा कि भाई देखिए, सबसे प्रमुख, क्योंकि ये मामला जो है पूरा का पूरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही अपॉइंट, मतलब इस पूरे मामले में जो कानून था, जिस कानून को स्टे या रद्द करने की बात की जा रही है, जिसमें सीजीआई को अब उसमें एंटर करना है, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो के केंद्रीय मंत्री और एक प्रधानमंत्री, जो नया कानून है इसमें केंद्रीय मंत्री को हटा करके सीजीआई को इंक्लूड करना है, और मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं, यानी मेरे ऊपर, मेरे से जुड़ा हुआ एक केस है। ऐसे में मैं इस केस से अपने आप को अलग कर रहा हूं, और किस लिए अलग कर रहा हूं? उन्होंने कहा मैं सुनवाई नहीं करूंगा, इसलिए अलग कर रहा हूं, कल को कोई भी आकर मेरे ऊपर आरोप लगा सकता है कि आप खुद के आपके ऊपर इस तरह की चीजें थी, आप इसमें इंक्लूडेड थे, आप इस केस को कैसे सुन लिया। उन्होंने ये कहकर के अपने आप को केस से अलग कर लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जज साहब से पूछा, वकीलों से नहीं पूछा कि आप बताइए भाई मेरे नाम, मेरे ऊपर ही फैसला करना है, मतलब मुझे इंक्लूड करना है इसमें। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं इस केस से अलग होता हूं, कल को मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिना वकीलों से पूछा, बिना किसी से पूछे स्वतः फैसला लिया अपने मन की। और कानून भी यही कहता है कि आप स्वतः अलग हो जाइए। अगर किसी केस में आपका जुड़ाव है किसी भी तरह का, तो उस केस से जज को अलग हो जाना चाहिए। ये एक तरह से अपनी खुद की आंतरिक इच्छा है, जो कह सकती, कोई ऐसा रूल और कानून नहीं है। लेकिन एक तरफ जस्टिस गवई ने पूछा दोनों पार्टियों के वकीलों से कि क्या मैं अलग हो जाऊं। वही वाली बात है कि मन की बात कहनी थी कि कल को मीडिया ट्रायल ना हो। उन्होंने कहा, वकीलों ने कहा नहीं आप अलग मत होइए, और उन्होंने फैसला जो सुनाया था उनको उन्होंने सुना दिया। और एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई, मतलब जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा भाई कल को मेरे ऊपर आरोप लगेंगे, मैं इससे अपने आप को अलग करता हूं। अब इन दोनों केसेज में आप बताइए, ये क्या वाकई में चुनाव आयोग पर जो एक कानून को लेकर जो केस था, क्या ये फैसला आपको कैसा लगा जस्टिस सूर्यकांत का? क्या ये फैसला अच्छा है या नहीं है? और क्या जस्टिस गवई ने जो फैसला लिया था, क्या वो फैसला सही था? मैं राहुल गांधी के ऊपर जो फैसला सुना उसकी बात नहीं कर रहा हूं, केस को सुनने और ना सुनने को लेकर के जो उन्होंने ऑप्शंस दिए थे वकीलों को, क्या वो सही था? एक नॉर्मल कंडीशन वे में बात करें, क्या आपको लगता है इन दोनों केसेस का मैंने कंपेयर इसलिए किया है कि न्यायपालिका को भी जिम्मेदारी हमारे जजों की है। जहां जस्टिस सूर्यकांत ने बता दिया कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और जस्टिस गवई ने भी बता दिया था उनकी जिम्मेदारी क्या है। क्या राजनीतिक रूप से वो प्रेरित फैसला था जो राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर स्टे लगाया गया था? और सबसे बड़ा सवाल है, लोग यही कहेंगे कि यार किसी ने किसी को सिर्फ कह दिया कुछ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मान लो कि उन्होंने कह दिया सारे मोदी चोर हैं, तो क्या चोर तो नहीं हो जाएंगे? आपको ये समझने पड़ेगा, सारे मोदी चोर हैं नहीं हो जाएंगे। हर मंच से जा करके आप लोगों के बारे में गलत अफवाहें फैलाएंगे। आप एक ऐसे लीडर हैं जो आप
आपका मतलब आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी एक लाइन करोड़ों लोग आपको पीछे दौड़ाते हैं, और उसमें आप कुछ भी बात करते हैं तो वो करोड़ों लोग को इंपैक्ट करता है। ऐसे में मत कहिए कि राहुल गांधी किसी मंच से किसी को चोर कह दे, तो वो तो सिर्फ चोर कहा नहीं है, वो एक लाइन है, एक बेंचमार्क है जो लोग फॉलो करते हैं, वो उसी लाइन पे चलते हैं और पूरे देश में एक माहौल बन जाता है। इसलिए राहुल गांधी के वक्तव्यों को आप सिर्फ ये मानहानि उससे मत देखिए, वो ये देखिए कि उनकी लाइन पूरे देश में किस तरह का बाउंडर मचाती है। और अगर इस तरह का झूठ और अफवाह फैलाने लगे नेता किसी के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है मानहानि के केस अगर इस तरह से हो तो मानहानि के केस को हटा देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक छोटा आदमी सड़क पर चलता हुआ आदमी किसी ने कुछ कह दिया और किसी ने मानहानि कर दिया तो समझ में आता है कि भाई यार चल, चलती हुई रोड पर चलते हुए उसने कह दिया तो चोर है, और हो जाता है कभी। अब ये बड़े मंच पर मोदी सरने वाले चोर है कहकर इस तरह के वक्तव्य देते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पर जस्टिस साहब कहते हैं कि नहीं नहीं चलो ये तो छोड़ा, थोड़ा बहुत हो गया चलो, और जो हाई कोर्ट के जज ने कहा वो उनकी आखिरी लाइन अच्छी नहीं लगी इसलिए इनको स्टे देते हैं। बड़ा ही अचंभित है। अब इस पूरे प्रकरण पर आप राय प्रतिक्रिया दीजिए। जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत को एक साथ रख करके बताइए कि आखिरकार इन लोगों ने किस तरह से फैसला लिया, एक केस को सुनने का और एक केस से हटने का, कौन सही है कौन गलत है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।